तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग केबल के बारे में पढ़ते हैं कि जो केबल होते हैं वो केबल क्या होते हैं, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, सब अलग टाइप्स होते हैं, तो सबके बारे में इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार से। तो चलिए हम लोग पहले केबल होते हैं, केबल हम लोग जान लेते हैं कि केबल एक मोटा वायर होता है। ठीक है, या ग्रुप ऑफ वायर बोल सकते हैं आप, एक मोटा वायर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर में आपके कंडक्टर होते हैं, या आपको ग्रुप ऑफ वायर बोल सकते हो, इसमें बहुत सारा वायर होते हैं अंदर में, तो इसी को हम लोग केबल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये रबड़ से बना हुआ रहता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है कवर करके। ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम करता है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी काम करने के लिए, ये यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने वाला काम करता है केबल। ठीक है, अब इसका हम लोग जान लिए कि केबल, तो अब देख लिए कि अब इसमें अगर हम लोग टाइप्स का बात करें केबल का, तो टाइप्स सभी का अलग अलग है। ठीक है, अब ये है कि उसे वोल्टेज के हिसाब से अलग बांटा गया है। ठीक है, कोड के हिसाब से अलग बांटा गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अलग बांटा गया है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग बांटा गया है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि जो कंडीशन है वायर का, जो स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग तो जानते हैं कि कॉपर और एल्युमिनियम दो ही का हमारा कंडक्टर उसमें ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो थोड़ा महंगा होता है एल्युमिनियम की तुलना में, तो इसलिए हम लोग कॉपर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा भी कम कर दिए हैं केबल में। एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाई वोल्टेज में, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, ये इसका कनेक्टिविटी थोड़ा कम है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, मिलेबल है, ये मार्केट में बिजली आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग पहले देखेंगे कि जो VIR केबल जो होते हैं, ये VIR केबल क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है, VIR का मतलब हो गया बल्कनाइज इंडियन रबड़, इसका मतलब हो गया बल्कनाइज्ड इंडियन रबड़। ठीक है, इसका उपयोग अभी कम किया जा रहा है, पहले के दिनों में बहुत यूज़ किया जाता था। तो इसमें क्या चीज़ होता है वो देखिए, ये बाहर का पार्ट्स है जो देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये बाहर का जो पार्ट है, इसमें कहता है बिटुमेन कोटिंग का किया होता है, इसमें जो कोटिंग किया हुआ रहता है वह बिटुमेन मटेरियल से किया हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो बाहर का लेयर है वो बिटुमेन कोटिंग किया हुआ लेयर है। अब उसके जो अंदर में है, ये आपका कॉटन क्लॉथ से बना हुआ है, मिक्स किया हुआ है, इसमें अंदर में इंसर्टेड किया हुआ है कोटिंग का, यानी कि ये जो बना हुआ है कॉटन क्लॉथ से बना हुआ है, सूती कपड़ा जो है उससे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक और लेयर आता है जिसको हम लोग VIR कोटिंग करते हैं, यानी कि ये जो केबल है, केबल में ये जो कोटिंग है, इसी को हम लोग रबड़ के द्वारा हम लोग करते हैं। यही जो कब्बड़ रहता है वो वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ कोटिंग होता है। और ये हमारा मेन कंडक्टर हो गया, जो कि कॉपर रहता है या एल्युमिनियम रहेगा। ठीक है, ये चीज़, तो ये हमारा भी देख लिए कि ये वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ है, इसका उपयोग हमारा कम कर रहे हैं। दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है CTS केबल। ठीक है, एक मिनट इसमें जान लीजिए पहले कि वल्कनाइज इंडियन जो रबड़ है, इसी को हम लोग वेदर प्रूफ केबल भी बोलते हैं। कब वेदर प्रूफ केबल हम लोग तब बोलेंगे कि जब यहाँ पे बिटुमेन कोटिंग की जगह पे हमारा यहाँ पे वेदर प्रूफ कोटिंग यूज किया जाएगा, मतलब सीजन का जो परिवर्तन करने वाला केबल है वो हमारा यहाँ पे कोटिंग किया हुआ है, तो वो केबल को ही हम लोग कह देंगे कि ये हो जाएगा वेदर प्रूफ कोटिंग केबल, जो मटेरियल से बना हुआ रहेगा। सेम रहता है दोनों का कंस्ट्रक्शन, बस यहाँ पे मटेरियल जो बाहर का लेयर है उसमें चेंज हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं CTS केबल, इसी को, इसका फुल फॉर्म होता है केबल टायर सीटेड केबल, केबल टायर सीटेड होता है, या इसी को TRS केबल ही बोला जाता है। TRS मतलब हो गया कि आपका टफ रबड़ सीटेड केबल, टफ रबड़ सीटेड केबल।
तो यानी कि CTS केबल, इसको केबल टायर सीटेड कहते हैं, या TRS केबल भी कहते हैं, टफ रफर सीटेड केबल। अब इसमें क्या चीज़ होता है वो हम लोग देखें। देखिए इसमें जो होता है, ये बाहर का पार्ट्स हो गया, और ये जो बना हुआ रहता है वो हार्ड रबर से बना हुआ रहता है। ठीक है, हार्ड रबर का इंसुलेशन यहाँ पे क्या हुआ रहता है, इंसुलेटेड कोटिंग होता है। और इसके अंदर का जो पार्ट्स है ये हमारा VIR कोटिंग किया हुआ रहता है। और ये हमारा जो कंडक्टर होता है उससे पहले ये टिन का हम लोग कोट करते हैं, इसमें टिन का कोट किए, वही फिर यहाँ पे कोट चढ़ाने के बाद ये जो केबल होता है ये कॉपर केबल होता है। यानी कॉपर केबल में हम लोग टिन का कोटिंग कर दिए हैं। ये इस तरह का केबल होती है। अब हमारे यहाँ जान लीजिए कि इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आपका बर्फ़ वाले जगह में बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जहाँ ठंडा जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम लोग ये CTS केबल या TRS केबल यूज करते हैं। देखिए इसमें हमारा, इस केबल में हम लोग 3 कंडक्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक कंडक्टर यहाँ पे हो गया, दूसरा कंडक्टर, और 3 कंडक्टर मैक्सिमम हम लोग इसमें लगा सकते हैं एक ही केबल में। तो दूसरा हम लोग देख ले, दूसरा केबल। अब हम लोग तीसरा बात करें तो देखिए तीसरा हमारा जो होता है वो हमारा PVC केबल, या बहुत इम्पोर्टेंट केबल है, अभी के दिन में इसी का यूज ज़्यादा होता है, PVC केबल। ये हमारा, इसका फुल फॉर्म है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देखिए किस तरह का है कि ये PVC का बाहर में आपका जो लेयर लगाया हुआ है ये PVC का है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का रबड़ बना हुआ है। अब इसी में देखिए ऐसा हम इसलिए बना रहे हैं कि इसमें हम 5 केबल एक साथ लगा सकते हैं एक कंडक्टर में, मतलब एक केबल में 5 कंडक्टर हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए ये PVC का हमारा बाहर में जो लेयर लगा हुआ है उसमें से देखिए ये जो केबल है ये ब्लू कलर का है, और ये है रेड, ये है येलो, हम मान लेते हैं इस तरह का ग्रीन, ब्लैक। तो देखिए पहले के दिनों में ब्लैक को हम लोग ग्राउंडिंग के रूप में हम लोग लेते थे केबल, लेकिन अभी जनरली ब्लू को हम लोग लिया जा रहा है ग्राउंडिंग का। ठीक है, और यहाँ पे अर्थिंग होती है, फिर एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो इस तरह से ये यूज किया जाता है, यानी कि इसमें से 5 केबल यूज किया जाता है। ये भी अब आपका एक हार्ड साइंटिस्ट केबल होता है जो मॉइस्चर, हीट, वाटर और इन्वायरमेंट इफेक्ट से प्रभावित नहीं होता, यानी कि मॉइस्चर वॉइस्चर कितना भी आ जाए उसको कुछ प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा आपका कंडक्टर होता है जो कि मैं बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग PVC केबल तक देख लिए, और वेदर प्रो केबल भी हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रॉप पोडियर केबल। हम लोग ट्रॉप पोडियर केबल से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो लेड सीटेड केबल है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लेड सीटेड केबल जो है, शिल्डेड, अब क्या होता है कि इसमें भी जो केबल का कंस्ट्रक्शन है वो देख लिए इस तरह का है। ये केबल है, इसमें हम लोग बाहर में हम लोग लेड का कोटिंग करते हैं। किसका कोटिंग करते हैं? लेड का। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग VIR कोटिंग करते हैं। और ये रह गया हमारा कोर। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टिन का कोटिंग करते हैं। ये कोर रह गया। इसका उपयोग हमारे केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वायर या DC मशीन जो भी हो गया या इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें वायरिंग के रूप में हम लोग ये सब यूज करते हैं, लेड शेडिंग केबल। तो अब हम लोग देखेंगे लेड, मतलब ट्रोपोडियर केबल। अब ट्रोपोडियर केबल क्या होता है कि ये आप ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा
केबल हम सिंपली जो केबल देख रहे हैं अभी जो पिछले में देखें, ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे, जो ये केबल है इसी में हम लोग थर्मल स्टिक प्लास्टिक का कोटिंग बाहर से कर देंगे, ठीक है। वही केबल हमारा बन जाएगा ट्रू पाउडर केबल, ठीक है। यानी कि इसमें थर्मोप्लास्टिक केबल ऊपर से जोड़ देना है ये केबल में, तो ये हमारा हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक जोड़ने से ट्रू पाउडर केबल हो जाएगा। इसका उपयोग हमारा क्या होगा कि रेलवे में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, सिग्नलिंग में पर्पस में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, वायरिंग में के पर्पस में इसका यूज करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल है ट्रू पाउडर केबल। उसी तरह अगला केबल जो होता है वो है हमारा आर्मर्ड केबल। अब ये आर्मर्ड केबल क्या होता है कि जो हमारा अंडरग्राउंड केबल हम लोग देखते हैं कि ज़मीन के अंदर में जो केबल जाया हुआ रहती है, ठीक है, वही केबल को हम लोग आर्मर्ड केबल कहते हैं, क्योंकि इसमें आर्मरिंग का लास्ट का जो मतलब ग्राउंड के अंडरग्राउंड में जो सेकेंड लास्ट होता है लेयर, वो हमारा आर्मरिंग किया हुआ केबल रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सर्विंग होता है, तो वही अंडरग्राउंड केबल है। तो देखिए इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पहला लेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जितना भी केबल ले सकते हैं, 4-5 जितना केबल आप ले सकते हैं। तो ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया। तो ये जो हमारा बाहर का लेवल है ये हमारे इसको कहते हैं सर्विंग, ठीक है। और ये हो गया हमारा आर्मर्ड, इसे कहते हैं आर्मर्ड, ठीक है। और ये हमारा बेडिंग कहलाता है, बेडिंग के बाद ये मेटालिक शीट होती है, ये हमारा इंसुलेशन होता है, और ये सब हमारा कंडक्टर रहता है जो कि एल्युमिनियम या कॉपर का बना हुआ है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसका जो लाइफ होता है वो 50 से 100 साल के बीच में होता है इसका, क्या, ठीक है। और इसमें से हमारा 3-4 कंडक्टर हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा करंट कैरिंग करने के लिए ये केबल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल है, अंडरग्राउंड में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन, होता है वो फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल। तो फ्लेक्सिबल केबल में आप जो छोटा छोटा और पतले वाले जो केबल देखते हैं, तार देखते हैं, वही फ्लेक्सिबल केबल होता है, ठीक है। इसको हम लोग जिस तरह का शेप में मोड़ना चाहें उस तरह का शेप में मोड़ सकते हैं। ये है, ये हमारा 2 प्रकार का होता है, ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल और कॉटन और सिल्क कवर्ड केबल। और एक भी और भी होता है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल, लेकिन इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसको भी लिया नहीं गया है। कोई कोई बुक में दिया हुआ रहता है, कोई कोई बुक में नहीं दिया हुआ है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। तो ये वर्कशॉप, ये भी जान लीजिए कि वर्कशॉप फ्लेक्सिबल मतलब इस तरह का 3 प्रकार का केबल होता है फ्लेक्सिबल केबल। तो पहला आपका देखिए कि ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल, दूसरा होता है आपका कॉटन और सिल्क कवर्ड केबल, और तीसरा होता है आपका वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। अब हम लोग तीनों का एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल जो होता है वो बहुत ही पतला होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग देखिए जो ये हमारा माइक वाइक होता है, या आप हेडफोन देखे हैं तो हेडफोन में हमारा क्या होता है, जो पतला वायर लाउड स्पीकर में हमारा टच होता है, यानी कि वो क्या करता है लाउड स्पीकर टू एम्पलीफायर में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, या वायरिंग कनेक्शन में इसका हम लोग यूज करते हैं ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल का। और जो कॉटन और सिल्क कवर्ड केबल होता है ये VIR केबल ही रहता है, छोटा पतला वाला, ठीक है। इसमें कि हम लोग एक केबल में 3 कंडक्टर को हम लोग ले जा सकते हैं, इस तरह का केबल होता है। इसका उपयोग हम लोग आयरन में, जो हम इलेक्ट्रिक प्रेस देख रहे हैं आप, टोस्टर में, ये सब में इसका यूज किया जाता है। और तीसरा है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल क्या है कि ये भी एक वल्केनाइज्ड इंडियन
रबड़ वाला केबल है, या आप बोल सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला केबल है, कि इसमें भी हम हमारा 3 गो आप कंडक्टर ले जा सकते हैं, जिसका करंट का रेटिंग होता है मैक्सिमम 25 एम्पियर तक का इसका व्हाट्सएप केबल का रेटिंग होता है। तो ये हम लोग अभी देखें कि केबल है उसका स्ट्रक्चर के आधार पे कौन कौन सा है। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कि वोल्टेज के हिसाब से, तो वोल्टेज के हिसाब से देखिए केबल जो है, वोल्टेज के हिसाब से हम लोग देखेंगे केबल तो कौन कौन सा है वो देखिए। एक तो होता है कि अगर लो वोल्टेज जो केबल है, लो वोल्टेज केबल है वो 1 किलो वोल्ट तक का अप टू मैक्सिमम रहता है, ठीक है। और एक होता है हाई वोल्टेज केबल जो होता है आपका 11 किलो वोल्ट तक मैक्सिमम इसका कैपेसिटी होती है। और एक होती है सुपर वोल्टेज केबल, ठीक है। ये होता है आपका 22 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट का करंट का मतलब वोल्टेज का रेटिंग होता है उसका, ये चीज़ है। और तीसरा होता है आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्ट, मतलब चौथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो होता है वो 66 किलो वोल्ट का इसका कैपेसिटी होता है मैक्सिमम। उसके बाद होता है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल जो होता है उसका रेटिंग होता है 132 किलो वोल्ट या उससे ज़्यादा एंड अबव। तो ये वोल्टेज के हिसाब से हम लोग केबल में डिवाइड कर दिए हैं। अब हम लोग बात करें कि कोर के हिसाब से, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग कोर के हिसाब से बोलें, देखिए कोर के हिसाब से हम लोग अगर केबल को बांटने जाए तो ये हमारा होता है सिंगल कोर टाइप या 3 कोर टाइप या 3.5 कोर टाइप। ये 3.5 जो कोर टाइप है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में हमको इसे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यही जो 11 किलो वोल्ट वाली जो केबल है, हाई वोल्टेज वाली केबल, इसी के केबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्टेड केबल भी बोलते हैं अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग बोलें, ठीक है। और ये जो 36 मतलब 66 किलो वोल्ट वाली जो केबल होती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसी को हम लोग स्क्रीन केबल भी बोलते हैं अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें। या आप बोल सकते हैं देखिए कि एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज वाली जो केबल होती है इसी को हम लोग प्रेशर केबल भी बोल सकते हैं, यानी कि 132 केवी या उससे एबव वाली जो केबल होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर केबल, ठीक। तो हम लोग देखिए केबल का जो कंस्ट्रक्शन है कि टाइप से हिसाब से किस तरह से है, ठीक है, और उसका क्या रेटिंग है वो चीज़ हम लोग देखें, उसका टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, क्या होता है वो चीज़ हम लोग देखें। थैंक यू दोस्तों।